अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समरी ऑफ चैप्टर नंबर 11। एक चीज़ जो मैंने नोट करी स्टूडेंट्स से रिलेट कि वो एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 3 एंड 4 जब इन चारों एक्सरसाइज को अलग अलग पढ़ रहे होते हैं तब तो वो बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं माशाल्लाह से। उनको कोई इशू नहीं होता, कोई डाउट नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो होता क्या है, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए कि कौन से एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है, 11.1 से आया है, 2 से आया है, करना क्या है, ठीक है। तो फिर मैंने एक चीज़ ये भी देखी माशाल्लाह से कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, इसमें लोगों ने सॉल्यूशंस तो सॉल्व करे हैं, ठीक है। हमारा जो मेरा मकसद है वीडियो बनाने के पीछे वो यही है कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और उसको फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 11.1 में, अच्छा उससे पहले मैं छोटी सी एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं जो है वो मेनली ट्राइंगल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। अक्सर लोग भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी हम बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की और सेकंड हम बनाते हैं नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, आप कह सकते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल जस्ट लाइक दिस। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है। ये बात तो आई होप सबको पता होगी। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सवाल आया है जिसके अंदर जिक्र हो रहा है राइट एंगल ट्राइंगल का, स्पेशली आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे 11.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास टोटल है ही राइट एंगल पे, और उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उन सारी वर्ड प्रॉब्लम में जो ट्राइंगल ड्रॉ होगा वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आ गया पेपर में, कोई ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आ गई जिसकी आपने जब डायग्राम ड्रॉ करी तो आपके पास कुछ इस तरीके से ट्राइंगल निकल के आया है, आई मीन राइट एंगल ट्राइंगल निकल के आया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा एक बात और सुन लो, चैप्टर नंबर 11 में आपके पास दो ही चीजें हैं। एक आपको सॉल्व का वर्ड नजर आ रहा होगा, ठीक है, और दूसरा आपको एरिया का वर्ड नजर आ रहा होगा, और तीसरा जो है हमारे पास वो फिर है रेडियस। इस पे ये कि हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सॉल्व और एरिया इन दोनों में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सॉल्व का मतलब क्या है कि हमें एंगल्स और साइड्स फाइंड करनी, एंगल्स एंड साइड्स। कहीं पर भी सॉल्व का वर्ड लिखा हुआ है इट्स मीन यू हैव टू फाइंड ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स। फिर उसके बाद एरिया की बात है तो फिर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे अगर एंगल्स फाइंड करने हैं या साइड्स फाइंड करनी है और मेरे पास जो ट्राइंगल है वो है राइट एंगल ट्राइंगल, तो फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके में हमने रेशोज जो है वो पढ़े हुए हैं। हमने पढ़ा है साइन साइन थीटा जो कि बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमने पढ़ा हुआ है कॉस थीटा, ये बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमने पढ़ा हुआ है टेन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा ये जो नाम है ना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है क्योंकि अक्सर जगह पे आपको परपेंडिकुलर का वर्ड यूज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको अक्सर दिखाई देगा अपोजिट। बेस के लिए आपको दिखाई देगा एडजेसेंट। तो उस पर फिर ये कि हम लोग एक अलग से वीडियो जो है रिकॉर्ड कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा मकसद क्या था 11.1 हो, ये बात हमें सवाल जब पेपर में आएगा तो हमें ये बात मेंशन नहीं होगी कि भाई सवाल 11.1 से आया, 2 से आया, 3 से आया। आपने सिंपली डायग्राम ड्रॉ करी, अगर डायग्राम निकल के राइट एंगल ट्राइंगल तो फिर तो आप इन तीन रेशो से साइड्स और एंगल्स फाइंड कर देंगे। अच्छा भाई क्लास, अब हम बात करते हैं नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, क्योंकि 11.1 में तो राइट एंगल ट्राइंगल थे, उनके अगर हमें साइड्स और एंगल्स फाइंड करने हैं वी हैव साइन थीटा, वी हैव कॉस थीटा एंड वी हैव टेन थीटा, ठीक है। अब अगर हम 11.2 में चलते हैं, 11.2, तो 11.2 में जो ट्राइंगल्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है कि वो आइसोसेलेस हो, स्केलीन हो, ठीक है, बस वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होंगे, ठीक है, वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होंगे। कैसे ट्राइंगल होंगे? नॉन राइट एंगल कह सकते हैं आप, अगर इसका नाम देना चाहें तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें कोई सा भी एंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। अब जब कोई सा भी एंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो इसका मतलब हम लोग जो है वो साइन कॉस और टेन अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हम साइड्स और एंगल्स कैसे फाइंड करें? तो फिर हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं, 3 to 4 फार्मूलाज हैं
लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ टेंजेंट एंड हाफ एंगल फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूलाज को फिर हम यूज करेंगे टू फाइंड साइड्स एंड एंगल्स ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि 11.2 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, असल में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। तो आपने करना क्या है, आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, आपने शेप बना दी, फिर आपने चेक करा कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल था, साइन कॉस टेन, सिंपल रेशोज जो है। बट अगर ट्राइंगल नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास फिर लॉ ऑफ साइन, कोसाइन, टेंजेंट और हाफ एंगल के फॉर्मूलाज हैं। फिर इसमें हम लोग सुटेबल फॉर्मूला देख लेंगे। जैसे लॉ ऑफ साइन है, उसका फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स सी अपॉन साइन गैमा। ठीक है, अगर इसका आपको मैं केस दिखाऊं, यूज केस, लेट सपोज आपको ए दिया हुआ है, आपको बी दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है, और आपसे कह रहे हैं कि सॉल्व द ट्रायंगल। अब सॉल्व का मतलब क्या है, आपको ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स फाइंड करनी है। तो पहले आप इस फॉर्मूले को इस तरह बना के यहाँ से बीटा निकाल लेंगे, फिर अल्फा बीटा को यूज करके सम ऑफ ऑल एंगल्स से गैमा निकाल लेंगे, फिर ये फॉर्मूला डिजाइन करके यहाँ से आप सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपको कौन सी चीजें दी हुई हैं। ये हो सकता है कि वो लॉ ही मेंशन कर दें कि भाई सॉल्व द ट्रायंगल बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय लॉ ऑफ टेंजेंट। ऐसे शुरू के 3 क्वेश्चन हैं 11.2 में। लॉ ऑफ कोसाइन में अगर थोड़ी सी नजर डालें तो ये है ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और उसके बाद साइन अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा, ये कॉस का फॉर्मूला है ना, तो कॉस अल्फा। यहाँ सब जगह साइन साइन है, यहाँ कॉस है, जैसे ये ए स्क्वायर का, इसी तरह बी स्क्वायर का भी और उसके बाद सी स्क्वायर का भी है। फिर लॉ ऑफ टेंजेंट है, उसमें टेन थीटा आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और हाफ एंगल फॉर्मूला तो हमारे पास साइन के भी हैं, 3 अलग है साइन के, फिर कॉस के भी 3 है, इसी तरह टेन के भी 3 है। 3 कैसे हैं, एक है अल्फा अपॉन 2, ठीक है, एक है बीटा अपॉन 2 और फिर एक है गैमा अपॉन 2। वैसे हाफ एंगल फॉर्मूला जो है ज्यादातर एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यूज करते हैं, बट अगर हमें ऐसा लगा कि यार हम इन फॉर्मूला से सवाल को स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे वर्ड प्रॉब्लम से, उसकी लेबलिंग करेंगे, तो फिर हमें जो चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, तो हमने 11.1 और 2 को हमने समराइज कर दिया। हमने सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, आपने डायग्राम ड्रॉ करी। अब अगर वो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, इट्स मीन 11.2 ये फॉर्मूला तो अप्लाई होंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है फिर तो आसान है, आपने साइन कॉस टेंजेंट लगाया, और एक फॉर्मूला और है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। और जो मैंने अभी बताया सम ऑफ ऑल एंगल्स वाला, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180, तो हम इन फॉर्मूलाज को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आप सब जगह लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑल ट्रायंगल्स के लिए, राइट एंगल हो, नॉन राइट एंगल हो, एक्यूट ऑब्ट्यूज एक्स वाई जेड, इक्विलैटरल आइसोसेलेस स्केलिंग, सब जगह लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला ऑल एंगल, ये ऑल ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, बट ये वाला जस्ट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आपके पास एक एंगल जो है वो बन रहा हो 90 डिग्री का। तो ये 11.1 और 2 की समझी हो गई है। ठीक, अच्छा भी क्लास, अब बात करते हैं 11.3। ठीक है, अच्छा मैं साथ साथ जो है ना एक्सरसाइज भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई अभी हम कहाँ तक पहुँच गए। तो 11.3 में आ जाती है बात एरिया की। सॉल्व हमने देख लिया एंगल और साइड के वाले से, राइट एंगल ट्रायंगल, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल। अब चलते हैं एरिया पे। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, उसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला बहुत आसान है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ इस पे फिर हम कभी और कुछ सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ 2 चीजें हैं, बेस और हाइट। ये हाइपोटेन्यूस नहीं है, ये हाइट है। अब हमें अगर जो ट्रायंगल्स दिए हुए होते हैं ज्यादातर, हमें उन ट्रायंगल्स की तो साइड्स दी हुई होती हैं, ए साइड, बी साइड, सी साइड। ठीक है, यहाँ हमें एंगल्स दिए होते हैं। जब हमने एंगल भी ऐसे मार्क कर ले, ये ए साइड है तो इसके सामने वाला जो एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग या अपोजिट कहना है वो अल्फा, फिर बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग या अपोजिट गैमा। ठीक है, तो अब चलो अगर इसको हम बेस कंसिडर कर सकते हैं, सी जो हमारे पास साइड है, इस साइड को मैंने बेस कंसिडर कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ एरिया कैलकुलेट करने की, तो मुझे बेस चाहिए और हाइट चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैंने सी साइड को जो है अपनी बेस कंसिडर कर लिया, बट हाइट में कहाँ से लेके आऊंगा,
हाइट तो मुझे कहीं दी भी नहीं होती, क्योंकि जो ए साइड है ये भी हाइट नहीं है, बी साइड ये भी हाइट नहीं है, हाइट तो कुछ इस तरह से आएगी इसकी, जस्ट लाइक दिस। अब क्या करें, तो इसी रीजन की वजह से हमने फिर तीन फार्मूलाज ड्राइव करे एरिया कैलकुलेट करने के, और वो फार्मूलाज ये हैं। पहला फार्मूला है 1/2 बी मल्टीप्लाई बाय सी साइड और इनटू साइन अल्फा। दूसरा फॉर्मूला है 1/2 ए इंटू बी साइन बीटा। तीसरा फॉर्मूला है 1/2 ए इंटू सी और साइन, सॉरी यहाँ पे आएगा साइन गैमा और यहाँ पे आ गया साइन बीटा। जो साइड्स थी बी और सी, जो साइड नहीं थी उसका एंगल आ गया अल्फा। ए बी साइड थी, सी साइड नहीं थी, उसका एंगल आ गया गैमा। ए और सी साइड थी, बी साइड नहीं थी, उसका एंगल आ गया बीटा। ठीक है, अब ये तीन मेरे पास सिंपली फॉर्मूलाज आ गए। इन फॉर्मूलाज को मैंने यूज करके एरिया कैलकुलेट कर लेना। एक मसला ये हो सकता है इन फॉर्मूलाज को यूज करने में कि देखो हमें अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आई मस्ट हैव साइड बी सी एंड एंगल अल्फा। ऐसा अक्सर नहीं होता कि आपको यही दो साइड्स और वही एंगल दिया हो, ऐसा अक्सर नहीं होता। आपको अगर लेट सपोज बी और सी साइड दी हुई है बट एंगल आपको बीटा दिया हुआ है, अब यह फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बीटा के लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ ए और सी है, हमें ए नहीं दी हुई, तो बात घूम फिर के कहाँ पे आ गई, यू हैव टू फाइंड साइड्स और एंगल्स टू यूज दिस फॉर्मूला। इन फॉर्मूलाज को आपको यूज करने के लिए साइड्स और एंगल्स पे निकालने पड़ेंगे, और उसके लिए हमने 11.1 और 2 देखी। अगर 1 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है साइन कॉस टैन, अगर 2 है तो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर हमारे पास लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट और हाफ एंगल के फॉर्मूलाज है। तो फिर हम उन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे साइड फाइंड करने के लिए, और फिर इस फॉर्मूले में लाके पुट करेंगे और एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया के बजाय तो सिर्फ 3 ही फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इन फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए आपके पास एग्जैक्ट दो साइड्स और एग्जैक्ट एंगल होना चाहिए। अगर नहीं है तो यू हैव टू यूज लॉ ऑफ साइन, कोसाइन, टेंजेंट, हाफ एंगल्स टू फाइंड दीस साइड्स एंड देन आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि इन तीनों फॉर्मूलाज में एक एंगल यूज हो रहा है, अल्फा, गैमा, बीटा। बट अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जहाँ पे एंगल्स का जिक्र ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की, एंगल दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर क्या करें? क्योंकि आपको अगर एक एंगल भी नहीं दिया हुआ ना तो आप रिमेनिंग एंगल्स फाइंड नहीं कर सकते, भले आप लॉ ऑफ साइन यूज कर लें, लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लें, लॉ ऑफ टेन यूज कर लें, हाफ एंगल यूज कर लें, ठीक है। उन सबको यूज करने के लिए आपके पास एटलीस्ट सिंगल एंगल तो होना चाहिए। तो फिर हम क्या करें, अगर सिर्फ तीनों साइड दी हुई तो उसके लिए हमारे पास है हीरोज फॉर्मूला, और वो है एरिया इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस फॉर्मूले को हमने नाम दिया हुआ है हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, अभी हीरो बंदे का नाम था, क्या था इस पर हमारा बहस करने का हमारा मौजूद नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला आ गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस एस माइनस सी। तो यहाँ पे कहीं पर हमारे पास एंगल का जिक्र नहीं है। चाहिए एस क्या है, एस आप सबको पता होगा, एस स्टैंड फॉर सेमी पैरामीटर, सॉरी सेमी, एक होता है आपके पास एरिया, वॉल्यूम और पैरामीटर, ठीक है, सेमी पैरामीटर। इसका फॉर्मूला क्या है एस कैलकुलेट करने का, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। अब सेमी है तो 1/2। इस फॉर्मूले से आपने एस फाइंड करना है ए बी सी को यूज करते हुए, फिर इस फॉर्मूले से आप सिंपल एरिया फाइंड कर लेंगे। इसके आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बट बात वही है कि फॉर्मूलाज आपने यूज करने, बट प्रॉब्लम आपके पास आया, आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली, आपके पास ट्रायंगल निकल के आ गया कि कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल है या नॉन राइट एंगल है। उसके हिसाब से आपने साइड्स और एरिया अपना एंगल्स फाइंड करे, ये फॉर्मूला यूज करा, एरिया निकाल लिया। अगर एंगल का जिक्र नहीं है रोज फॉर्मूला यूज करा और इस फॉर्मूले के थ्रू आपने एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, तो 11.123 हमने समराइज कर दिया।